नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। कल के समाचार पत्रों में पुनः कोटा के छात्रों के बारे में बहुत ही दुखद समाचार मिला। अभी तक जो वर्ष अभी बीता है उसमें 25 छात्रों ने कोटा में छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। सबसे नजदीकी घटनाक्रम में 16 वर्ष की ऋचा सिन्हा, जो झारखंड की रहने वाली हैं, वो कोटा में अध्ययन कर रही थी और स्वाभाविक है कि उन्होंने भी अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया, जैसा कि समाचार पत्रों में आ रहा है। अब इसमें बहुत तरह के विषय आ जाते हैं। ये परीक्षा दरअसल एक कठिन दौर में होता है। T20 की तरह ये परीक्षा हो गई है कि एक बार परीक्षा हो गया और उसके बाद तुरंत रिजल्ट हो गया। अब ये जो विषय यहाँ छात्रों के बीच में बन गया है, यानी प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा हो गया है। मांग और पूर्ति, जो बाजार का नियम है, मांग और पूर्ति, जितना मांग है उसे आपूर्ति ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि ये इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो टेस्ट परीक्षा होता है उसमें बच्चों की संख्या अधिक होने के चलते और सीट कम होने के चलते यहाँ पर ये आत्महत्या का हीन भावना से ग्रस्त होने का विषय बन जाता है। अब देखिए, भारत में आपकी जनसंख्या ज्यादा है, कॉलेज, तो स्वाभाविक है कि कॉलेजों की संख्या भी आपको अब बढ़ानी पड़ेगी। भारत जिस तरह से कोरोना पीरियड में भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई और उन्होंने घोषणा किया कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा निश्चित। तो भारत में जितने भी जिले हैं, सभी जिले में मेडिकल कॉलेज होंगे। तो स्वाभाविक है, अगर सभी कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज सरकारी हो जाएंगे और उसी गति से निजी मेडिकल कॉलेज भी आ जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि हर घर में एक दो छात्र मेडिकल के हो जाएंगे, यानी ये संख्या में ये बढ़ोतरी होगी। तो स्वाभाविक है जनसंख्या के आधार पर कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हो और ये जो कोटा एक केंद्र बिंदु बन गया है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो। आप याद करें, बिहार में जब आज से 30 वर्ष पहले जातीय हिंसा, अपहरण और नक्सल आंदोलन और सरकार असमर्थ हो जाती थी इसको रोकने में, तो जातीय हिंसा, अपहरण और नक्सल आंदोलन से प्रभावित होने के चलते इस राज्य के शिक्षक और छात्र दोनों कोटा गए थे और उसके करीब 5-10 वर्षों के बाद पूरे देश के लोग कोटा आना शुरू किए। छात्र एक तरह से वो शैक्षणिक हब के रूप में परिवर्तित हो गया। स्वाभाविक है कि वहां पर व्यापार का भी विषय इन कर जाएगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भारत सरकार को इस पर भी, राज्य सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। इसके पहले बता चुके हैं कि T20 मैच की तरह ये परीक्षा को न बनाए। अब जेईई नीट का जो परीक्षा हो रहा है, एक T20 मैच हुआ और तुरंत उसका डिसीजन हो गया। भारत को, जो अमेरिका में शिक्षा की व्यवस्था है सभी छात्रों के लिए, उसके मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखते हुए, शैक्षणिक स्थिति, उसके ऊपर हमें जाना चाहिए
और एक बात और, परीक्षा जो है परीक्षा जो है, कोई भी परीक्षा अंतिम परीक्षा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आप एक बार जेई नीट निकाल लिए तो आपका जीवन का वो सर्वोच्च पीरियड होगा, ऐसा नहीं है। जीवन में हर क्षण परीक्षा होता है। तो इस तरह का मनोवैज्ञानिक वातावरण बच्चों के बीच में लाना होगा, उनके मनोबल को बढ़ाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है जीवन का, इसके बाद आपका जीवन समाप्त नहीं होता है। दूसरी बात, शिक्षा में एक वर्ग बन गया है, जिस तरह से ऐसे एक वर्ग हो जाता है पूंजीपतियों का, सामान्य लोगों का जीवन में, उसी तरह से शिक्षा में भी एक वर्ग बन गया है जो अपने बच्चों को ये जेई नीट निकलने और निकलवाने के बाद उनकी एक अलग मानसिकता होती है, उस मानसिकता से भी बचना होगा। पुनः सफलता को, जो असफल छात्र होते हैं, तो जो सफल छात्र होते हैं उनको बधाई मिलता है, और जो असफल हो गए, एक नंबर भी अगर उनका कम आया तो उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, भाई बहन, कुल खानदान के लोग उनको हीन भावना से ग्रस्त बच्चों को करा देते। तो यहाँ पर सबसे बड़ा वस्तु ये विषय ये बन जाता है कि आप जो